हाय फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 17 में आपका स्वागत है। आपको याद होगा इसके पहले के वीडियो में हमने टोटल 7 क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके वो 7 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो गई होगी, है ना। और इसके बाद आज के वीडियो में हम लेने वाले हैं क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10। ओके, जैसे आपने इसके पहले के 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, आज का वीडियो होने के बाद में टोटल ये जो 3 क्वेश्चंस है 8th, 9th और 10th, इसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्लास। एक बार हम जो हमारे फार्मूले हो गए थे, साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल, ये फार्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले द साइन रूल याद है आपको। इन ट्रायंगल एबीसी फार्मूला है स्मॉल a अपॉन साइन कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन साइन कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल c अपॉन साइन कैपिटल C इज इक्वल टू टॉइस कैपिटल R, या फिर K यानी क्या? कांस्टेंट। K यानी कांस्टेंट। ओके, देन इसके बाद का कोसाइन रूल, इसमें 3 फार्मूले। फर्स्ट है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस टॉइस BC और इनटू कॉस कैपिटल A। ओके, यहां से हम कॉस कैपिटल A का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कॉस कैपिटल A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टॉइस BC, टॉइस BC। सेकंड फार्मूला इसमें बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टॉइस CA इंटू कॉस कैपिटल B। अब यहां से कॉस B का फार्मूला, कॉस B इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टॉइस CA। और इसमें थर्ड फार्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टॉइस AB और इनटू कॉस कैपिटल C। और यहां से हमें कॉस कैपिटल C का फॉर्मूला मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टॉइस AB। ओके, ये हो गया कोसाइन रूल। और लास्ट में है प्रोजेक्शन रूल। इसका पहला फार्मूला a इज इक्वल टू b इंटू कॉस कैपिटल C, ओके, प्लस स्मॉल c इंटू कॉस कैपिटल B। सेकेंड फार्मूला b का वैल्यू मिलता है, यानी इसका मतलब कि c इंटू कॉस कैपिटल A प्लस a इंटू कॉस कैपिटल C। और थर्ड फार्मूला इसमें है c इज इक्वल टू a इंटू कॉस कैपिटल B प्लस स्मॉल b इंटू कॉस कैपिटल A। ऐसे ये साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल के फार्मूले हमारे हो गए थे। ओके, चलिए अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। एक आपको ट्रायंगल दिया है ABC और इसमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? देखिए a प्लस b ब्रैकेट में दिया है और इसे मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट को cos C से, देन प्लस फिर से ब्रैकेट में b प्लस C, उसे मल्टीप्लाई करना है cos A से, प्लस C प्लस A ब्रैकेट में दिया है, उसे मल्टीप्लाई करना है cos B से। और इसका आंसर क्या आना चाहिए? a प्लस b प्लस C। ओके, LHS लिखते हैं सबसे पहले। देखिए ब्रैकेट में a प्लस b इंटू कॉस C प्लस ब्रैकेट में b प्लस C
इंटू कॉस ए, देन प्लस ब्रैकेट में सी प्लस ए इंटू कॉस कैपिटल बी। ओके, अब यहां पर हम इस ब्रैकेट को कॉस सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसका मतलब कि ए से कॉस सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और बी से भी कॉस सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इंटू कॉस सी, ए इंटू कॉस सी प्लस बी इंटू कॉस सी, देन प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस सी इंटू कॉस ए, सी इंटू कॉस ए। ऐसे यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, सी इंटू कॉस बी प्लस ए इंटू कॉस बी। ओके, अब यहां पर टोटल कितने टर्म्स है देखिए, 1 2 3 4 5 6। इसे थोड़ा अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है देखिए, ए इंटू कॉस सी, ये मैं सबसे पहले लिखता हूं, ए इंटू कॉस सी। अब इसके जैसा टर्म, लाइक टर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे यहां पर ए और सी यूज किया है तो ऐसे सी और ए यूज किया होगा। ऐसा कौन सा टर्म है देखिए, इसे मैं अंडरलाइन करता हूं, ए इंटू कॉस सी। ऐसा ही टर्म सी इंटू कॉस ए, ओके है बराबर। ए इंटू कॉस सी यानी ए और सी का यूज किया, यहां पर भी सी और ए का यूज किया। तो ऐसे दो टर्म्स को मैं पास में लाता हूं, प्लस सी इंटू कॉस ए, और इसे करता हूं मैं ब्रैकेट। उसके बाद में ऐसे ही टर्म्स हमें पास में लाना है, b इंटू कॉस सी, ओके, प्लस ब्रैकेट में लिखता हूं मैं b इंटू कॉस सी। अब इसके साथ में कौन सा लिखना पड़ेगा जहां पे c और b होगा, ये देखिए, c इंटू कॉस बी प्लस c इंटू कॉस बी, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब बाकी के टर्म्स b इंटू कॉस ए प्लस b इंटू कॉस ए। ओके, ये वाला डबल अंडरलाइन करता हूं मैं इसे, b इंटू कॉस ए, और ऐसा ही a इंटू कॉस बी। ओके, इसे हमें पास में लिखना पड़ेगा a इंटू कॉस बी। ठीक है, अब ये जो तीनों ब्रैकेट्स आपको मिले हैं, ये तीनों ब्रैकेट्स को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये प्रोजेक्शन रूल के फार्मूले हैं 1 2 3। अभी कौन सा फार्मूला कहां पर है वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्शन रूल के फार्मूले हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए, बाय द प्रोजेक्शन रूल, बाय द प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, पता है आपको पहला फार्मूला कौन सा है, a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ओके, सेकंड फार्मूला इसमें b का वैल्यू फाइंड करके दिया है, c कॉस ए प्लस a कॉस सी, और तीसरा फार्मूला c का वैल्यू फाइंड करके दिया है a कॉस b प्लस b कॉस ए। ओके, अब ये तीनों ब्रैकेट में ये तीन फार्मूले हैं। अब ये कौन सा फार्मूला कहां पर लगता है इसे थोड़ा देखते हैं हम। ओके, देखिए, अभी इसे कंटिन्यू करते हैं LHS को, LHS। अब देखिए, a कॉस सी प्लस सी कॉस ए, फर्स्ट ब्रैकेट के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो, जहां पे a और c है, a और c, ये देखो, c कॉस ए और a कॉस सी, यानी इसका मतलब कि फर्स्ट ब्रैकेट के लिए हमें सेकंड फार्मूला लगने वाला है। तो फिर अब इसका वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहां पर हमें राइट साइड दिया है इस फार्मूले का, तो हमें लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा b। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू b। ओके, देन प्लस, या प्लस जैसे कि वैसे। अब सेकंड ब्रैकेट देखो, b इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी, यानी b और c का यूज किया है, b और c, ये देखिए फर्स्ट फार्मूला, b और c का यूज किया है, c और b का यूज किया है। ओके, तो ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसका वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा हमें, a। तो यहां पर पुट करेंगे हम सेकंड ब्रैकेट का वैल्यू a, देन ये प्लस साइन जैसे कि वैसे। ओके, अब ये फार्मूला देखिए, ये वाला ब्रैकेट देखिए, अब ये ब्रैकेट देखो, b कॉस ए प्लस a इंटू कॉस बी, यानी b और a का यूज किया है, b और a का यूज, यानी थर्ड फार्मूला। तो इसका मतलब कि हमें पुट करना पड़ेगा अभी c। तो लास्ट ब्रैकेट के लिए हम पुट करते हैं यहां पर c। ओके, तो अब इसे थोड़ा अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले a
फिर प्लस बी और फिर प्लस सी। ओके, और इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये हुआ हमारे क्वेश्चन का RHS। ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं RHS। क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी ट्राइंगल दिया है ABC और प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, देखिए, a इंटू ब्रैकेट में cos C माइनस cos B ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू टॉइस ऑफ B माइनस C मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर A बाय 2। ओके, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करते हैं। आपको प्रोजेक्शन रूल पता है, बाय प्रोजेक्शन रूल। ओके, A, B और C के लिए यह प्रोजेक्शन रूल होता है। तो यहां पर मैं सिर्फ B और C के लिए फार्मूला लिखता हूं। देखिए, B इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, C इंटू कॉस A प्लस A इंटू कॉस C। ओके, मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट नंबर देता हूं। सेकंड फार्मूला C के लिए लिखते हैं, C इज इक्वल टू A इंटू कॉस B और प्लस B इंटू कॉस A, और ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको सब्ट्रैक्शन कर देना है। ओके, यानी B में से C को माइनस कर देना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देखिए अब यानी फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब कि फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब B में से C माइनस करना है। तो देखो यहां पर क्या आंसर मिलेगा, B माइनस C, B माइनस C। ओके, अब राइट साइड में, राइट साइड का साइड C इंटू कॉस A प्लस A इंटू कॉस C, इसे मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, और माइनस सेकंड इक्वेशन का राइट साइड A इंटू कॉस B प्लस B इंटू कॉस A। ओके, यानी इसका मतलब कि लेफ्ट साइड का सब्ट्रैक्शन लेफ्ट साइड में किया हमने और राइट साइड का सब्ट्रैक्शन राइट साइड में। अब ये B माइनस C जैसे कि वैसे इज इक्वल टू, इसे ब्रैकेट को ओपन करता हूं मैं अभी, C इंटू कॉस A प्लस A इंटू कॉस C माइनस A इंटू कॉस B और माइनस से मल्टीप्लाई माइनस B इंटू कॉस A। ओके, अब यहां पर हमें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, देखिए अभी ये जो पॉजिटिव टर्म है A कॉस C, इसे मैं सबसे पहले लिखता हूं A इंटू कॉस C। ओके, देन A इंटू कॉस B, ये वाला टर्म लिखता हूं A इंटू कॉस B माइनस A इंटू कॉस B। ओके, देन ये लास्ट वाला टर्म लिखता हूं मैं माइनस B इंटू कॉस A, और देन ये जो फर्स्ट टर्म है C इंटू कॉस A, ये अब लास्ट में लिखता हूं प्लस C इंटू कॉस A। अब क्या हो जाएगा, देखो यहां पर A इंटू कॉस C माइनस A इंटू कॉस B, इसे मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूं। ओके, और ये जो पार्ट है यहां पर टू टर्म्स, इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन निकालता हूं। तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम, B इंटू कॉस A माइनस इंटू प्लस माइनस C इंटू कॉस A। ओके, अब इसके बाद ये जो लेफ्ट साइड में B माइनस C है, इसे जैसे कि वैसे ठीक से समझ लेना अभी, B माइनस C। ओके, और जो राइट साइड में माइनस के बाद का जो सेकंड ब्रैकेट है,
इसे मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करता हूं, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। यहां पर मैं लिखता हूं प्लस, और वो ब्रैकेट जैसे कि वैसे ट्रांसफर, b इंटू कॉस ए माइनस सी इंटू कॉस ए। ओके, और राइट साइड का जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो जैसे कि वैसे। ओके, ये फर्स्ट ब्रैकेट जैसे कि वैसे, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ये जो राइट साइड है फिलहाल इसे कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखो अभी b माइनस सी, ये फर्स्ट ब्रैकेट b माइनस सी। ओके, और प्लस इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन मिलता है। देखिए यहां से अब हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकलेगा, कॉस ए, ये कॉस ए और ये कॉस ए कॉमन निकलेगा, तो इसे मैं लास्ट में लिखता हूं कॉस ए, ये कॉमन निकला। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर अभी यहां पर देखो b माइनस सी। ओके, समझ में आ रहा, यानी कॉस ए कॉमन निकाला मैंने, और ब्रैकेट में रहेगा b माइनस सी, और इज इक्वल टू a इंटू कॉस सी माइनस a इंटू कॉस बी। ओके, अब ये जो लास्ट स्टेप आपको मिला है यहां से हमें कंटिन्यू करना है। ओके, ये स्टेप याद में रखो, b माइनस सी प्लस b माइनस सी इंटू कॉस ए इज इक्वल टू a इंटू कॉस सी माइनस a इंटू कॉस बी। यही स्टेप मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूं। देखिए, ये देखिए b माइनस सी प्लस b माइनस सी इंटू कॉस ए इज इक्वल टू a इंटू कॉस सी माइनस a इंटू कॉस बी। ओके, अब इस स्टेप के आगे हमें सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे देखो, लेफ्ट साइड में देखो ये b माइनस सी और ये b माइनस सी, और बीच में क्या दिया है, प्लस, तो इसका मतलब कि कॉमन निकाल सकते हैं हम। अगर मैंने b माइनस सी कॉमन निकाला, ठीक है, तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पर b माइनस सी पूरा का पूरा कॉमन निकाला, तो फर्स्ट जो b माइनस सी है वहां से आएगा यहां पर 1 प्लस का साइन, और ये b माइनस सी, ये वाला सेकंड b माइनस सी कॉमन निकाला है, तो यहां पर क्या रहेगा, सिर्फ cos कैपिटल A, और ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू a इंटू कॉस सी माइनस a इंटू कॉस बी। ओके, अब देखिए, अब यहां पर ये जो लेफ्ट साइड में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए दिया है, इसका फार्मूला अप्लाई करना है। पता है इसका फार्मूला 1 प्लस कॉस ए, मैंने आपको कल कुछ फार्मूले का एक पेज दिया था मैंने आपको, जहां पर मैंने रेड कलर में आपको कुछ फार्मूले लिख कर दिए थे। ठीक है, तो वहां पर हाफ एंगल का आपको ये फार्मूला दिखेगा 1 प्लस कॉस ए का, यानी वहां पर x के लिए होगा, यहां पर a के लिए है। ठीक है, तो वो फार्मूला मैं यहां पर लिखता हूं। देखिए, यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, 1 प्लस कॉस एक्स, इसके लिए फार्मूला कौन सा फार्मूला है, टॉइस कॉस स्क्वायर, ये जो x दिख रहा है एंगल, इसको डिवाइडेड बाय 2, ऐसा फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज करके हमें आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, अभी ये b माइनस सी, जैसे कि वैसे b माइनस सी, और ये जो ब्रैकेट है इसके जगह हम लिखेंगे टॉइस इंटू कॉस स्क्वायर। जैसे यहां पर x था तो हमने x बाय 2 लिखा, यहां पर a है, यहां पर लिखना पड़ेगा a बाय 2 इज इक्वल टू a इंटू कॉस सी और माइनस a इंटू कॉस बी। ओके, आ रहा समझ में। अब इस 2 को मैं आगे लिखता हूं 2 इंटू, उसके बाद में b माइनस सी का ब्रैकेट और इंटू कॉस स्क्वायर a बाय 2, इसे हम ब्रैकेट भी कर सकते हैं, और इज इक्वल टू, यहां से मैं a कॉमन निकालता हूं। ये देखो, ये a हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, कॉस सी माइनस कॉस बी। अब यहां पर हम साइड चेंज कर देते हैं बाय साइड चेंज। ठीक है, तो फिर राइट साइड हमें लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा a इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी, और इज इक्वल टू टॉइस इंटू b माइनस सी इंटू
कॉस स्क्वायर ए बाय 2। ओके, ये हुआ LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन खत्म। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आपको यह फार्मूला याद रखना पड़ेगा 1 प्लस कॉस ए का। मैं इस फार्मूले को बॉक्स करता हूं, ये देखिए, यह फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लेते हैं आज के वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी हमें प्रूव करना है। देखिए, LHS इज इक्वल टू RHS, टॉइस ब्रैकेट में a इंटू साइन स्क्वायर c बाय 2 प्लस c इंटू साइन स्क्वायर a बाय 2, और इसका आंसर प्रूव करना है a माइनस b प्लस c। ओके, तो सबसे पहले आंसर में हम LHS को लिखते हैं, LHS, ठीक है। टॉइस ब्रैकेट में a इंटू साइन स्क्वायर c बाय 2 प्लस c इंटू साइन स्क्वायर a बाय 2। ओके, ठीक से ध्यान देना, क्या करता हूं मैं, 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2a इंटू साइन स्क्वायर c बाय 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू सी मीन्स 2c इंटू साइन स्क्वायर a बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में अब थोड़ा मैं इसे अलग लिखता हूं, देखिए आपके समझ में आना चाहिए। अब ये जो a है, इस a को मैं बाहर लिखता हूं, a को थोड़ा पहले लिखता हूं, यानी थोड़ा बाहर लिखता हूं, और ब्रैकेट में लिखता हूं मैं टॉइस इंटू साइन स्क्वायर c बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। ओके, प्लस यहां पर भी वैसे ही सेम करता हूं मैं, c को थोड़ा बाहर लिखता हूं, ओके, और ब्रैकेट में टॉइस इंटू साइन स्क्वायर a बाय 2। अब यहां पर हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है टॉइस साइन स्क्वायर c बाय 2, ये है फार्मूला। दूसरे ब्रैकेट में 2 इंटू साइन स्क्वायर a बाय 2। नाउ वी यूज फार्मूला। अब कौन सा फार्मूला है देखिए, ठीक से ध्यान में रखना, 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू टॉइस ऑफ साइन स्क्वायर, और ये जो x है इसका हाफ, x बाय 2। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से LHS को कंटिन्यू करते, ओके। देखिए, ये a जैसे के वैसे इंटू, और ये जो टॉइस साइन स्क्वायर c बाय 2 है, ये हमने फार्मूला लिखा है। देखिए, टॉइस साइन स्क्वायर x बाय 2 क्या फार्मूला है, 1 माइनस कॉस x। इसके जैसा हमें आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे देखिए अभी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, और यहां पर x है, कैसा है x, यहां पर x बाय 2 है तो x आ गया, यहां पर c बाय 2 है फर्स्ट ब्रैकेट में c बाय 2, तो उसका आएगा c, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये c जैसे के वैसे। ओके, अब यहां पर भी टॉइस साइन स्क्वायर a बाय 2 का फार्मूला, इसके जैसा लिखना है हमें, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, यहां पर x है, x कैसे आया, x बाय 2, ठीक है, तो यहां पर x आएगा, तो a बाय 2 में से यहां पर क्या आएगा, अभी a आएगा, ठीक है। अब ठीक से ऑब्जर्व करो, देखिए ये कॉस c और ये कॉस a, पता है ये फार्मूला किसके लिए है, ये है कोसाइन रूल के लिए। तो इसका मतलब कि अब कोसाइन रूल का कॉस c का फार्मूला और कॉस a का फार्मूला इस स्टेप में हमें पुट कर देना है। ओके, तो इस स्टेप को मैं नेक्स्ट स्लाइड पर कंटिन्यू करता हूं। देखिए, ये देखिए, इस स्टेप से अभी हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि कॉस c और कॉस a का कोसाइन रूल का फार्मूला यूज करना है। ओके, आपको फार्मूला पता है, मैं डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं। देखिए, a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस c का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में टॉइस ए बी,
ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी इंटू 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टॉइस बी सी। ओके, हम यहां पर रीजन भी दे सकते हैं बाय कोसाइन रूल। फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहां पर रीजन दे सकते हैं कोसाइन रूल। ठीक है, अब इसे कंटिन्यू करते देखिए, इज इक्वल टू ए जैसे के वैसे ब्रैकेट में देखो आप, ये जो 1 है इसका मतलब कि अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 1 इंटू टॉइस ए बी और माइनस 1 इंटू इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर को, तो माइनस है इसलिए ये पूरा पार्ट हम ब्रैकेट में लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपॉन में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू टॉइस ए बी मीन्स टॉइस ए बी, ये मेन ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी इंटू फिर से ब्रैकेट में 1 के अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू टॉइस बी सी माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही आंसर मिलेगा, लेकिन हमें ब्रैकेट में लिखना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में 1 इंटू टॉइस बी सी, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद का स्टेप देखिए आप ठीक से, ये ए जैसे के वैसे ब्रैकेट में टॉइस ए बी, ओके, और इस माइनस इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर अपॉन में टॉइस ए बी, ओके, देन प्लस सी जैसे के वैसे और टॉइस बी सी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते ब्रैकेट को, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय टॉइस बी सी। ओके, अब ठीक से ऑब्जर्व करो, देखिए ये जो ए बाहर है और ब्रैकेट के अंदर में अपॉन में जो टॉइस ए बी है, इसमें से ए और ए कैंसिल होता है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, ए और ए कैंसिल। दूसरे ब्रैकेट के लिए देखिए, ये सी और ये टॉइस बी सी में से सी कैंसिल, क्या रहेगा फिर देखिए, टॉइस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टॉइस बी, क्योंकि ए तो कैंसिल हो गया, टॉइस बी, प्लस यहां पर भी टॉइस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टॉइस बी। ओके, अब क्या समझ में आ रहा आपके, यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, टॉइस बी और टॉइस बी, तो डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखेंगे, न्यूमरेटर का एडिशन कर देंगे। ओके, तो इस स्टेप को मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूं, वहां से कंटिन्यू करता हूं। ये देखिए, इस स्टेप से हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो क्या बताया था मैंने आपको, डिनोमिनेटर सेम है, टॉइस बी 1 टाइम लिखना है और न्यूमरेटर का एडिशन। तो देखिए अभी क्या लिखेंगे हम यहां पर, डिनोमिनेटर में टॉइस बी 1 टाइम लिखेंगे, न्यूमरेटर टॉइस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टॉइस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में टॉइस ए बी और ऐसा ही कोई एक आधा टर्म टॉइस वाला, ये देखिए टॉइस बी सी, इसे मैं लिखता हूं टॉइस बी सी। ओके, देन माइनस ए स्क्वायर और कई है क्या ए स्क्वायर का टर्म, ये देखो प्लस ए स्क्वायर। ओके, देन माइनस बी स्क्वायर, फिर से कही तो भी माइनस बी स्क्वायर, यानी लाइक टर्म हम पास में ला रहे हैं, देन प्लस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और अपॉन में टॉइस बी। नेक्स्ट स्टेप में टॉइस ए बी
और प्लस टॉइस बी सी। ठीक है, ये जैसे कि वैसे। अब ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस टॉइस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल और अपॉन में रहेगा टॉइस बी। अब सोच के देखो क्या कर सकते हैं यहां पर हम ऊपर में से यानी न्यूमरेटर में से टॉइस बी कॉमन निकाल सकते हैं, टॉइस बी। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा देखो, अभी टॉइस बी कॉमन निकाला तो सिर्फ ए रहेगा, प्लस सेकंड टर्म में से टॉइस बी कॉमन निकाला तो सी रहेगा, माइनस और थर्ड टर्म में से टॉइस बी निकाला तो एक बी बचेगा वहां पर। ओके, ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में टॉइस बी। अब क्या हो गया यहां पर, जो कॉमन निकाला था टॉइस बी और अपॉन में भी देखो टॉइस बी है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। टॉइस बी कैंसिल यानी क्या रहेगा फिर आंसर में a प्लस सी माइनस बी। अब इसे हम ठीक से कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले a फिर b का टर्म माइनस b और बाद में प्लस c। ओके, ये हुआ RHS। तो इस तरह से हमने आज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, यानी टोटल पहले के 7 और आज के 3, ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो पहले 7 का तो आपका प्रैक्टिस हो गया होगा, उम्मीद रखता हो। आज के भी 3 जो क्वेश्चन है इसका प्रैक्टिस कर दो, ठीक है, क्योंकि बाद में भी और ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और जो कोई भी डाउट्स है, कोई फार्मूला नहीं समझ में आता है तो मुझे कॉल करो या फिर मॉर्निंग में आप मुझसे 10-15 मिनट के लिए मिलने के लिए आ सकते हो और जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलेंगे हम। ओके, बाय।